समय व्यतीत हो गया किंतु अभी तक जानकी जी का कहीं भी कुछ पता नहीं चला। चारों दिशाओं में गए हुए दूत, उनमें से भी अभी तक कोई लौटकर नहीं आया है। नहीं प्रभु, चारों दिशाओं में से 3 दिशाओं के तो दूत वापस आ गए हैं, लेकिन हनुमान जी का ही इंतजार है। और अभी अभी मेरे दूत ने मुझे बताया है कि हनुमान जी यहाँ पर पधार रहे हैं। अच्छा, तो फिर अभी तक आए क्यों नहीं है? लेकिन प्रभु, मुझे जो सूचना मिली थी वह बिल्कुल द्वार पर आ गए हैं। ठीक है सुग्रीव जी, कहिए हनुमान, आप हमारे लिए क्या सूचना लेकर आए हैं? प्रभु, मैं हर तरफ घूमता हुआ लंका में पहुंचा और अशोक वाटिका में माता जी एक वृक्ष के नीचे बैठी थी। उन्हें देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई। अच्छा, तो जानकी ने तुमसे क्या कहा हनुमान? प्रभु, उन्होंने मुझसे कहा मुझे यहाँ से जल्द लेकर जाओ। अगर देरी हुई तो मुझे जिंदा ना पाएंगे। अच्छा, हनुमान, जानकी ने और क्या कहा है? प्रभु, उन्होंने बतौर निशानी के यह मुझे दिया है और आपको देने के लिए कहा है। ये बतलाओ, क्या तुम्हारी मुलाकात केवल जानकी से हुई या रावण से भी हुई? हाँ प्रभु, पहले तो उन राक्षसों ने मुझे बहुत तंग किया और मैंने भी उन सबको खूब मजा चखाया और अशोक वाटिका के हरे भरे पेड़ सब तोड़ गिराए। उसका पुत्र अक्षय कुमार आया तो उसको भी जिंदा ना छोड़ा। उसके पश्चात उसका पुत्र मेघनाथ आया। प्रभु, अगर मैं चाहता तो मैं उसको भी जिंदा ना छोड़ता, लेकिन मैं रावण के दर्शन करना चाहता था, उसको कुछ समझाना चाहता था कि वह सही रास्ते पर आ जाए। उसने मेघनाथ ने मुझे बंदी बनाकर रावण के दरबार में पेश किया और फिर रावण से मेरी मुलाकात हुई। कुछ उसने कहा, कुछ मैंने सुनाया, लेकिन जब वह नहीं माना तो उसने मेरी पूंछ में आग लगा दी।
प्रभु आपकी कृपा से मैंने अपनी गलती पूछ से पूरी सोने की लंका को जलाकर खाक कर दिया। वाह हनुमान, इसलिए ही मैंने तुमको दक्षिण दिशा की ओर भेजा था, क्योंकि आप बहुत ही समझदार और बुद्धिमान हैं। सुग्रीव जी, अब आप बताइए, अब हमें आगे क्या करना चाहिए? जब वो हनुमान के कहने पर नहीं माने तो अब हम उस पर चढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है सुग्रीव जी, जैसी आपकी रणनीति। आइए हम आगे की ओर कदम बढ़ाते हैं। प्रभु यह विशाल समुद्र किस तरह से पार होगा? हनुमान जी, हम समुद्र देव से प्रार्थना करेंगे ताकि वह हमें रास्ता प्रदान करे। दादाजी
आपको किसी से प्रार्थना करने की क्या आवश्यकता है? आप तो एक ही बाण से पूरे समुद्र का जल सुखा सकते हो। लक्ष्मण, हम पहले समुद्र देव से प्रार्थना करेंगे और उनसे मार्ग मांगेंगे। यदि उन्होंने हमारी कोई सहायता नहीं की तो हम अपना अग्नि बाण चला देंगे और सारे समुद्र का जल एक पल में सुखा देंगे। हनुमान जी, कृपया आप समुद्र देव के पूजन की तैयारी कीजिए। जो आज्ञा प्रभु।
यहाँ पधार कर मुझे दर्शन दिए। आपके दर्शन पाकर मेरे सभी पाप भस्म हो गए। प्रभु, इस सौभाग्य को सजाने के लिए मुझे 3 लोग भी कम पड़ते। प्रभु, सौभाग्य तो मेरा है प्रभु कि मुझे आपके पुण्य दर्शन हुए। समस्त सृष्टि जिसके दर्शनों के लिए तरसती है वो साक्षात सजीव मेरे सभी विराजमान है। ये सौभाग्य मेरा नहीं है तो क्या है? मेरा प्रणाम स्वीकार करें प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। महादेव, मुझे लज्जित ना कीजिए। आप मेरे आराध्य हैं। आप तो मुझे आशीर्वाद दीजिए। ये कैसी लीला है प्रभु आपकी? सारी सृष्टि के साथ साथ आप मेरे भी स्वामी हैं। आप मेरे आराध्य हैं प्रभु। आशीर्वाद तो आप मुझे दीजिए। आपने ये पावन हाथ मेरे सर पर रखिए प्रभु, मेरे सर पर रखिए। प्रभु, आप मुझे पाप का भागी ना बनाइए। स्वयं भाग्य भी आपसे सौभाग्य की याचना करता है। उसी सौभाग्य का वरदान आप मुझे प्रदान कीजिए प्रभु। जिसके दर्शनों मात्र से दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है, उसके दर्शन आज मुझे मिल रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य है प्रभु, ये मेरा सौभाग्य है। ये सौभाग्य तो आप मुझ पर प्रदान करते रहे प्रभु। हाँ, मैं कृतार्थ हो गया प्रभु, मैं कृतार्थ हो गया। भ्राता जी, आज 3 दिन बीत गए। मुझे नहीं लगता कि समुद्र देव हमारी कोई सहायता करेंगे। अब हमें और इंतजार नहीं करना चाहिए। लक्ष्मण, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। लक्ष्मण, जब समुद्र देव भी हमारी कोई सहायता नहीं करना चाहते तो हम अभी अपना अग्निबाण चलाते और समुद्र का सारा जल हम अभी सुखाते हैं। समुद्र पर ना चलाए गए प्रभु। यदि समुद्र का जल सूख गया तो समुद्र के सभी जीव जंतुओं की मृत्यु हो जाएगी प्रभु। समुद्र देव, मुझे तो आपने ही विवश किया था अपना अग्निबाण चलाने के लिए। क्षमा करें प्रभु, जब आप भगवान शंकर जी की भक्ति में लीन थे और वह आपकी भक्ति में लीन थे, प्रभु बताइए, उस समय मैं आपकी भक्ति में लीन था और मैं आप दोनों की भक्ति में इतना लीन हो गया प्रभु कि मुझे समय का पता ही नहीं लगा। प्रभु, अब आप ही बताइए, मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ? समुद्र देव, लंकापति रावण
मेरी अर्धांगिनी सीता का हरण करके ले गया है और हमें समुद्र के उस पार जाना है। आप हमें मार्ग प्रदान कीजिए ताकि हम अपनी सेना को समुद्र पार करा सकें। प्रभु, आप तो सब कुछ ही जानते हैं, फिर भी यदि आप मुझसे जानना चाहते हैं तो ठीक है। प्रभु, आपकी सेना में नल और नील नामक 2 वानर हैं, जिसे ऋषि मुनियों द्वारा श्राप था कि वह जो भी वस्तु जल में फेंकेंगे वह डूबने की बजाय तैरने लगेगी। आज इनका वही श्राप आपके लिए वरदान बनकर सहायता करेगा प्रभु। परंतु यह श्राप मेरी सहायता कैसे करेगा? प्रभु, नल और नील द्वारा जो समुद्र में पत्थर फेंकेंगे वह पत्थर पानी के ऊपर तैरने लगेंगे और उन पत्थरों से एक रास्ता बन जाएगा और वही रास्ता एक पुल का निर्माण कर देगा। परंतु समुद्र देव, अब हम इस बाण का क्या करें? क्योंकि जब हमारा बाण धनुष पर चढ़ता है तो शत्रु का संहार किए बिना वापस नहीं लौटता। प्रभु, आप इसे दक्षिण दिशा की ओर छोड़ दीजिए, क्योंकि वहां पर राक्षसों में आफत मचाई है। इस बाण से उन राक्षसों का संहार होगा और सृष्टि का कल्याण होगा। प्रभु, अच्छा प्रभु, अब मुझे आज्ञा दीजिए। ठीक है समुद्रदेव। हनुमान जी, आप समुद्र पर पुल बनाने की तैयारी कीजिए। जो आज्ञा प्रभु। नल और नील, आप हनुमान जी की सहायता कीजिए।
निर्वासित छोकरे जिन्होंने वानर और भालुओं की सेना बनाई है और जिनका तुम लोगों के बल के सामने कोई मुकाबला ही नहीं है, इसलिए फिर भी मैं यह विचार करना चाहता हूं, यदि वह लंका में आ ही गए हैं तो उनको पराजित कैसे किया जाए। महाराज, जब तक हम जिंदा हैं, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि यहाँ का एक चीज लड़ने मरने को तैयार है। इसलिए आप किसी बात की चिंता ना करें। शाबाश, वह तो सब ठीक है और हमें तुम्हारी वीरता पर पूरा विश्वास है, परंतु समाचार मिला है कि दुश्मन और दुश्मन की सेना समुद्र पर पुल बांधकर लंका के द्वार पर खड़ी है। हम चाहते हैं कि उनको वही समुद्र तट पर मार दिया जाए। आपको चिंता नहीं करनी चाहिए महाराज, क्योंकि उनमें क्या ताकत है कि वो हमसे मुकाबला कर सके। शाबाश। और फिर महाराज, मेरी राय में तो समुद्र के किनारे तभी बन जाएगा, बचना बहुत मुश्किल है। सही कहा। यदि लंका नरेश की आज्ञा हो तो मैं कुछ कहूँ? तुम्हारी ही राय का इंतजार था, कहो क्या कहना है। लंका नरेश, ये लोग जो बढ़ बढ़कर बातें बना रहे हैं, यह सब चापलूसी कर रहे हैं, क्योंकि यह आपको खुश करके अपना मतलब सिद्ध करना चाहते हैं। असली राय मैं देता हूँ, मेरी सुनो। ये जो मीठी मीठी बातें बनाकर अपनी वीरता के गुण गा रहे हैं, राम और लक्ष्मण को छोकरे बता रहे हैं, इन्हें उनकी ताकत का अंदाजा नहीं है। आप बुद्धिमान हैं, भला सोचिए, जिन्होंने हर दूषण आदि हमारे बलवानों को मार डाला, क्या वह छोकरे हैं? क्या कह रहे हो ईर्ष्या? हमें तुमसे ऐसी आशा नहीं। तुम पंडित हो, तुम शासक हो, तुम राजा हो, महाराजा हो, वह बात की देती है शोभा जो नीति धर्म मर्यादा हो। अपने हाथों अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हो, किस बल पर और किस बूते पर तुम इतने पाँव पसारते हो। हर कर हे भाई झक ठहराया है, मुझको तो ऐसा प्रतीत होता है कि सोता शेर जगाया है। अफसोस जबरदस्ती करके तुम पहले तो आग में कूद पड़े, अब राय सभा की पूछते हो। जो चली गई वह चली गई, जो रही है उसकी फिक्र करो। रघुनंदन से कर लो सुने, है मेरी राय है दस्कंदर। जड़ से ही राड़ मिटा डालो, सीता को राम के अर्पण कर। बस विवेक्षण, बस। मुझे मालूम होता है कि तुम घायल हो। तेरी रगों में
मुझे ऐसी राय दे रहा है कि मैं उन तपस्वियों के आगे जाकर झुक जाऊं। महाराज, घमंड में इस तरह ना भूले। हमेशा घमंड का सर नीचा होता है। भैया, मैं फिर कहता हूँ कि आप लंका में होने वाली तबाही को बचा लें। अब भी समय है। चुप हो जाओ। जानता नहीं कि मैं कौन हूँ। दुश्मन को जुबान से जाकर ये रावण का दस्तूर नहीं। मैं मर जाऊं लेकर खिलक, ऐसी कोई दस्तूर नहीं। तू मेरे नाम की इज्जत को क्या दाग लगाना चाहता है? इस दास तक की इज्जत को तुम मिट्टी में मिलाना चाहता है? हे भाई, क्रोध को छोड़ो और जरा विचार करो। वह काल के भी महाकाल है। इसको मैंने राय दी। राजनीति यही कहती है कि यदि शत्रु अपने से बलवान हो तो युद्ध को किसी ना किसी तरह से टाल देना चाहिए। उनको काल बताकर मेरे मन में डर पैदा करना चाहता है। भाई, मैं तो होश में हूँ, मगर आप क्रोधवश होकर अपना होश खो रहे हैं। इसलिए कहते हैं, क्रोध का त्याग कर उनसे संधि कर लो। तुम्हारा अपनी शक्ल मत दिखाना। निकल जा, जा, मेरी आंखों के आगे से निकल जा विक्टर। ठीक है भाई, मैं चला जाता हूँ, मगर फिर कहता हूँ कि मेरी सलाह को ठंडे दिल से विचारें। मैंने जो कुछ कहा है वह आपकी भलाई के लिए ही कहा है। हमेशा निकल जा यहाँ से, चला जा। मुझे तुम्हारी राय की जरूरत नहीं। मैं काल चीत हूँ। चला जा यहाँ से। ठीक है भैया, मैं जाता हूँ। जब होनी सर पर आती है, पड़ता है अकलों पर पर्दा। तुम कंकर पत्थर पर मारो, मेरे तो मोती हाथ लगा। जो कहा सुना वह माफ करो, मंजूर हुक्म मुझको है राजन। लो तुम्हें मुबारक हो लंका और मुझे मुबारक रामचरण। मुझे मुबारक रामचरण, मुझे मुबारक रामचरण। जय श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय 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 राम। श्री राम जय राम। विभीषण, तू चल तो। अगर श्री राम ने तुझे रावण का भाई समझकर स्वीकार नहीं किया
स्वीकार करने से अगर इनकार कर दिया तो विभीषण तेरा क्या होगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो मुझे जरूर अपने चरणों में स्थान देंगे। वो अंतर्यामी है, मेरे मन की बात को जानते होंगे। यदि उनको किसी ने भड़का दिया, यह रावण का भाई है और जासूसी करने आया है, तो क्या होगा? हाँ, हनुमान जी तो वही होंगे। उन्होंने मेरे बारे में श्री राम जी को सब कुछ बताया होगा, और यदि इसके बाद भी श्री राम ने मुझे ना स्वीकारा तो प्रतिज्ञा करता हूँ कि उन चरणों पर ही अपने प्राण त्याग दूंगा, किंतु लौटकर लंका वापस कभी ना आऊंगा। ऐसे अन्यायी भाई का मुख देखने से अच्छा मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, जिसने भरी सभा में मुझे लज्जित किया है। चलता हूँ, प्रभु श्री राम के चरणों की ओर चलता हूँ।
सुग्रीव जी, अब आगे का क्या समाचार है? और हमारे गुप्तचरों ने हमें क्या बताया है? रावण अपने दल में क्या क्या तैयारी कर रहा है? सुग्रीव जी, ये हमारे लिए चर्चा का विषय है। सुग्रीव जी, हमें अपने गुप्तचरों के द्वारा सारी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। मेरे गुप्तचरों ने बताया है कि रावण हमें ये दिखाने के लिए उसको हमसे भय नहीं है। वो अपने महलों के ऊपर बैठ करके नृत्य देख रहा है ताकि किसी को पता न लग सके कि अंदर की रणनीति क्या है। ठीक है सुग्रीव जी, किंतु मेरा मानना तो यह है कि हमें अपनी रणनीति को मजबूत करना है। परंतु मेरे मन में यह भी विचार आता है कि हमें अपने शत्रु को एक अवसर और प्रदान करना चाहिए। ठीक है प्रभु, हम इस पर विचार करते हैं। लंका नगरी में सब कुछ कुशल तो है ना? प्रभु, आपके बारे में जितना सुना था, आप उससे कहीं गुना अधिक है। दुश्मन के भाई को गले लगाया, उससे बड़ा भला कोई और हो सकता है? विभीषण जी, आपके विषय में मुझे हनुमान जी ने बहुत विस्तार से बताया था। क्यों हनुमान जी? और विभीषण जी, हम तो यही चाहते हैं आपकी तरह रावण भी हमारे पास आ जाए और हमारी अर्धांगिनी सीता को हमें वापस लौट। हम इस युद्ध को नहीं चाहते हैं विभीषण जी, फिर भी कोई बात नहीं। सुग्रीव जी, सुग्रीव जी, आप महाराज विभीषण जी के साथ आगे की रणनीति बनाइए और विभीषण जी के राज तिलक की तैयारी कीजिए। आइए। विभीषण जी के लिए राजमुकुट लेकर के आइए। बोली लंका नरेश विभीषण जी। वाह प्रभु वाह,
मैं तो आपके चरणों की धूली लेने आया था और आपने मुझे लंका का राजा बना दिया। विभीषण जी, लंका विजय के बाद यह अधिकार तो आपका था, आपने वह मुझको दे दिया। नहीं विभीषण जी, यह अधिकार तो आपका ही है। लंका केवल आपकी ही है और सदैव आपकी ही रहेगी। वाह प्रभु वाह, आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं। उठिए विभीषण जी, उठिए, आप तो हमारे हृदय से लगे। जो संपत्ति सुरावलई दीन दिए दसवा, सोई संपत्ति विभीषण सकुच दीनी रघुनाथ। विभीषण जी, अब आप ही हमें बताइए, हमें युद्ध की रणनीति में आगे क्या करना चाहिए? मुझे लगता है रावण को एक अवसर और प्रदान करना चाहिए। आपका क्या विचार है? और मुझे लगता है कि हनुमान जी को पुनः एक बार रावण के पास भेजना चाहिए। नहीं प्रभु नहीं, आपका विचार तो अति उत्तम है, परंतु हनुमान जी को बार बार भेजना रावण यह समझेगा कि हमारे हनुमान जी के अतिरिक्त और कोई योद्धा नहीं है। इसलिए मेरे विचार में आप अंगद जी को भेज दीजिए। नहीं विभीषण जी, अंगद तो अभी अबोध बालक है, उसको हम दूत बनाकर कैसे भेज सकते हैं? नहीं प्रभु, वह सब कुछ जानते हैं, उनको ही भेजिए। और वह युवराज भी है, इसलिए मेरे विचार में आप अंगद जी को ही भेजिए। ठीक है विभीषण जी, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो जैसी आपकी इच्छा। अंगद, तुम जाओ और रावण को एक बार पुनः समझाओ, उसको कुछ सद्बुद्धि प्रदान करो। आवश्यकता हो तो कुछ बल दिखाना पड़े तो उन्हें दिखा देना। ठीक है प्रभु, जिस जन पर कृपा आपकी वो जाकर लड़े रसातल तक, उसको भय नहीं उनकी आजकल शेष सातल। लंका वाले तो चीज है क्या, वो मुझे क्या डरा पाएंगे। महाराज इकबाल